नौकरी करने वाले लोगों के लिए जब साल का वो इंक्रीमेंट का समय आता है, जब आपका परफॉर्मेंस रिव्यू डिस्कशन होता है, पीआरडी, अलग-अलग कंपनीज़ को ऐसे अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है। ये बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल समय हो सकता है। आपने सारे साल मेहनत की है, आप सोच रहे हैं कि क्या आपको सही इंक्रीमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिला तो शायद आपको फिर नौकरी ढूँढना पड़ेगा, तो क्या आपको अभी से ही पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए? क्या करना चाहिए? शायद अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर इंक्रीमेंट मिला तो शायद आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएँगी। ये चीज़ बहुत लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगी कि किस तरीके से डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपने बॉस के साथ कोई भी सिचुएशन में नेगोशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल बॉस लेवल नेगोशिएशन। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। मैं मनोवैज्ञानिक तो हूँ ही, लेकिन साथ में मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ और मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ, आईएएस ऑफिसर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ भी काम किया हुआ है और मुझे नेगोशिएशन के बारे में एक दो चीज़ पता है। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आप किसी के साथ भी बहुत अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं। आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप निर्धारित कर लीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है। किसी भी सिचुएशन में हमें आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें तय करनी होती है। पहला कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मेरी समस्या क्या है, और दूसरा मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है। अगर आपका लक्ष्य ये है कि आपको अपने बॉस के साथ नेगोशिएट करके अच्छे से अच्छा इंक्रीमेंट चाहिए, तो स्टेप नंबर 1, शुरुआत कीजिए एंकरिंग बायस के साथ। पहले ही अपने बॉस से कहिए कि आप उनके जेनरॉसिटी से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप उनकी लीडरशिप से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पे आपने अपने बॉस को पहले ही इंफॉर्मेशन पे अटका दिया और उन्हें लेबल दे दिया कि वो एक उदार इंसान है। अब क्योंकि उन्हें उदारता की लेबल दे दी गई है, अब वो इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे और इसी उदारता के आसपास उन्हें घूमना पड़ेगा। वो उदार होके ही आपको रेटिंग देंगे, वो उदार होके ही कोशिश करेंगे कि आपकी रिव्यू करें और आपको मार्क्स दें। दूसरी टेक्निक आपको जो यूज़ करनी है वो है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स इस्तेमाल करना। बॉस को सोचने पे मजबूर कर दीजिए कि उनको आपके बारे में क्या अच्छा लगता है, वो आपके बारे में क्या अप्रिशिएट करते हैं। तो सामने से बढ़ के बॉस से पूछिए कि आपको इस पूरे साल में मेरा कौन-सा काम अच्छा लगा है और वो कौन-सी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा करूँ? इस सवाल का जवाब देने के लिए बॉस को याद करना पड़ेगा वो सारी चीज़ों को जो आपके बारे में अच्छी हैं। जैसे ही वो सारी डेटा को याद करेंगे, वो इस डेटा पे अटक जाएँगे और इस इम्प्रेशन पे भी आ जाएँगे कि आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉयी हैं। तीसरा स्टेप जो आपको यूज़ करना है वो है हेलो इफ़ेक्ट इस्तेमाल करना है। देखिए, हेलो इफ़ेक्ट में होता ये है कि एक गुण या एक नंबर या एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, उसके ऊपर हम अपनी सारी धारणा बना लेते हैं। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट असल में बहुत अच्छा ही स्टूडेंट है। ठीक उसी तरीके से आप भी अपने बॉस के सामने ऐसे किसी इंसिडेंट को ला सकते हैं, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ओवरटाइम किया, ओवरनाइट काम किया, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके कंपनी की मदद की। ऐसे 2-3 सिचुएशंस के बारे में बताइए। जब आप इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन में बोलने लगेंगे, तब ऑटोमैटिकली बॉस के सामने एक हेलो इफ़ेक्ट आने लगेगा कि अगर आप कुछ सिचुएशंस में कंपनी का इतना भला चाहते हैं, तो असल में आप कंपनी के लिए हमेशा ही भला चाहते हैं। तो असल में आप कंपनी के एक डेडिकेटेड एम्प्लॉयी हैं। स्टेप नंबर 4 ये है कि बॉस को ऐसा नहीं फ़ील होना चाहिए कि आप ही पूरे सिचुएशन को खींच रहे हैं, आप ही कॉन्वर्सेशन को लीड कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। इसलिए अपने बॉस को याद से कहिएगा, सर क्या आपने मेरे लिए कोई प्लान बनाया हुआ है? मैडम क्या आप मुझे कुछ सोच रही हैं इस साल किस तरीके से हेल्प करना चाहती है, इम्प्रूव करना चाहती हैं? यहाँ पे आपके बॉस आपको उन चीज़ों के बारे में कहेंगे जहाँ पे वो चाहते हैं कि आप सुधार लाएँ। आपके इम्प्रूवमेंट एरियाज़ डिस्कस तो हो रहे हैं, लेकिन आपने क्या कहा? सर, मैडम आप मुझे किस तरीके से मदद करेंगे? तो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने बॉस को भी दे रहे हैं।
सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी और बॉस इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में। पांचवी स्ट्रैटेजी है सोशल प्रूफ। अपने बॉस को आप एविडेंस दे सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही सामान्य एक्सपेक्टेशन है। भले आप 10% इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, 20% इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसे एविडेंसेस दीजिए कि किस तरीके से ये एक्सपेक्टेशन बहुत सारे लोगों की है और आप असल में एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ चाह रहे हैं। अगली स्ट्रैटेजी है सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करना। अपने बॉस को बताइए कि किस तरीके से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो असल में एक बहुत ही नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है। भले आपको 5% इंक्रीमेंट चाहिए, 10% या 20%, जो आप मांग रहे हैं वो चीज़ सभी लोग मांगते हैं। आपने कोई बहुत बड़ा चांद नहीं मांग लिया है। तो जब आप कहने लगेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो सभी कर रहे हैं और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस तरीके का इंक्रीमेंट तो दिया ही जाता है, तब आप ऑटोमेटिकली सोशल प्रूफ का स्टैंडर्ड बना लेते हैं। अगर कोई चीज़ सोशली सब लोग कर रहे हैं तो हम भी उसे करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आखिरी स्टेप है लॉस अवर्जन। अपने इंक्रीमेंट वाले डिस्कशन के एंड में ज़रूर ये कहिएगा कि मेरे लिए आपके साथ काम करना एक बहुत अच्छा अनुभव है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। मैं जब तक इस कंपनी में हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होना चाहिए। ये कह के आपने सामने वाले को बता दिया कि आप कंपनी में हमेशा के लिए नहीं हैं। तो अगर वो आपको खोना नहीं चाहते, तो फिर उन्हें आपको रिटेन करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि बहुत सामान्य मेहनत है। थोड़ी जेनरॉसिटी दिखाएँगे क्योंकि वो तो जेनरस इंसान है ही और आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं। आशा करते हैं डार्क साइकोलॉजी के सारे इंग्रीडिएंट्स को मिला के ये धमाकेदार नेगोशिएशन रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी है। इस वीडियो को याद से दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप नेगोशिएट करते वक्त किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप ये भी बताइएगा आप क्या चाहते हैं डार्क साइकोलॉजी के किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। मैं उसे ज़रूर बनाऊंगी। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।